8th क्लास, नमो नमः सभी को। कल हमने नवम पाठ को आधा पढ़ लिया था, अब आगे से हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, उच्चारण सहित अर्थ सहित ध्यान से सुनना और देखना। अध्यापिका यानी कौतूहल में ने खलु शांति जिज्ञत, यानी मेरे मन की शांति जानने की इच्छा वो क्या नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है। श्राव्यतु सुनिए, तावद तावद यानी सुनिए कि वे, तानी तानी राज्यानी वे 7 राज्य कौन से हैं। तो अध्यापक आगे क्या करिए, शृणुतः, शृणुत माने सुनिए। अद्वयम मैत्रयम चैव नेत्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम, यानी अद्वयम अकार से दो, अकार से दो, और मत्रयम मकार से 3, यानी अकार से तो 3 नाम स्टार्ट है, और मत्रयम मकार से 3 नाम, च एव और भी, नेत्रयम यानी 2 नकार से व त्रिकार से युक्त हैं, यानी अकार से 2, मकार से 3 और 2 नकार व त्रिकार से युक्त हैं। सप्त राज्यों समूह अयम 7 राज्यों का समूह, 7 राज्यों का समूह। भगनी सप्तकम मतम 7 बहनें, भगनी सप्तकम 7 बहनें, मतम माना गया है, यानी 7 राज्यों का समूह माना गया है। यानी 2 राज्यों का नाम अकार से है, 3 राज्यों का नाम मकार से प्रारंभ है, और 2 नकार से और 1 त्रिकार से नाम को प्रारंभ होते हैं। इन 7 राज्यों को 7 बहनें माना गया है। आगे देखो, इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति। इत्थम इस प्रकार, सब भगनी सप्तके, इत्थम माने इस प्रकार, भगनी सप्तके यानी 7 बहनें में, इमानी राज्यानि सन्ति ये राज्य हैं, इस प्रकार सप्त बहनों में ये राज्य हैं। तो नाम देखो सबका, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा चेती, यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणै इमानि लघुनि वर्तन्ते तथापि गुणगौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि जब भी, क्षेत्र परिमाणै यानी क्षेत्रफल से, क्षेत्र परिमाणै क्षेत्रफल से, इमानी ये, इमानी का अर्थ ये, लघुनि छोटे, वर्तन्ते राज्य हैं, यद्यपि क्षेत्रफल से ये छोटे राज्य हैं, तथापि फिर भी, तथापि फिर भी, गुण गौरव दृष्टया गुण और गौरव की दृष्टि से, गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि, बृहत्तराणि यानी बड़े प्रतीत, प्रतीयन्ते होते हैं, गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। यानी क्षेत्र के परिमाण से ये राज्य छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े दिखाई देते हैं। सर्वे यानी सभी कैसे बोलते हैं, कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका क्या करिए आगे, इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीन एव दृष्टा। इमा ये सप्त भगिन्ये 7 बहनें, स्वीय अपने, प्राचीन इतिहासे प्राचीन इतिहास में, प्राय स्व अधीन यानी स्वतंत्र ही, एव का अर्थ ही, दृष्टा दिखाई देती हैं, यानी ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही दिखाई दी हैं या दिखाई देती हैं। आगे देखो, न केनापि शासकेन इमा
स्वायत्तीकृताः न केनापि ना कोई भी या किसी भी शासकेन शासक के द्वारा इन्हें स्वायत्तीकृता अधीन नहीं किया गया, यानी अपने अधीन नहीं किया गया। इनको किसी भी शासक के द्वारा इन्हें अपने अधीन नहीं किया गया। अधीन का मतलब हो गया इन पर एक तरह का अपना नियंत्रण होना। आगे देखो, अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वादायनी इति, यानी अनेक यानी बहुत, यानी अनेक प्रकार से संस्कृति विशिष्टायाम संस्कृति से विशिष्ट, यानी अपनी प्राचीन संस्कृति रहन सहन से विशिष्ट भारत भूमौ भारत देश में एतेषां इन भगिनीनाम इन बहनों की संस्कृति महत्वादीनी थी महत्वपूर्ण है, यानी अनेक प्रकार की संस्कृतियों से विशिष्ट भारत देश में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी आगे क्या करिए, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, अयम माने यह, शब्द माने शब्द, सर्वप्रथम माने प्रथम बार पहली बार, कदा माने कब, प्रयुक्त माने प्रयुक्त हुआ, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापक क्या करिए, श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शब्दस्य, यानी श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथम विगत शब्दाब्दस्य द्विसप्ततमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः। श्रुत मधुर शब्दो अयम, यानी सुनने में मधुर यह शब्द, श्रुत माने सुनना, मधुर माने मीठा, शब्द माने शब्द, अयम माने यह, सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथम यानी पहली बार, सबसे पहले, विगत शताब्दस्य बीती गई शताब्दी के, द्विसप्ततितमे यानी 1972, विगत शताब्दी के 72वें, द्विसप्ततितमे 72वें यानी 72वें ईस्वी वर्ष से 72वें वर्ष यानी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा राज्य का उद्घाटनम क्रमे उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था, यानी उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। यानी सुनने में मधुर यह शब्द सर्वप्रथम यानी पहली बार, विगत शताब्दी सबसे पहले, विगत शताब्दी के 72वें वर्ष यानी 1972 में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तिता, यानी त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा प्रारंभ किया गया या किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया। अस्मिन्नेव यानी इसी समय में, काले माने समय, एतेषाम इन राज्यों का पुनः यानी फिर से संगठन विहितम किया गया, इसी समय इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। यानी इसका पुनः देखो, यानी सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले विगत शब्द से यानी सबसे पहले विगत शताब्दी के द्विसप्ततितमे 72वें वर्ष में यानी 1972 ईस्वी में, वर्ष माने ईस्वी में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में केनापि प्रवर्तिता, केनापि का अर्थ होता है किसी के द्वारा, केनापि किसी के द्वारा, प्रवर्तिता किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया, यानी सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले विगत शताब्दी के 1972 ईस्वी वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन कार्यक्रम में किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया। अस्मिन्ने यानी इसी समय में इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। आगे देखो, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम, इनकी अन्य भी कुछ
विशेषताएं हैं, यानी इनकी अन्यत माने इनकी अन्य भी, किमपि माने कुछ भी, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेष, अस्ति माने है, एतेषां माने इनकी, इनकी अन्य भी कुछ विशेषताएं हैं। तो आगे देखो, और आगे देखो, नूनम अध्यापका क्या करे, नूनम अस्ति एव निश्चय, नूनम माने निश्चय ही, अस्ति माने है, एव माने निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रवृत्ति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि, यानी पर्वतों से, वृक्षों से और आदि प्राकृतिक प्रवृत्ति भी, यानी प्राकृतिक माने प्रकृति, प्रवृत्ति भी संपदाओं से, समृद्धानी यानी सुसमृद्ध, यानी अपने ऊपर निर्भर है। यानी ये राज्य पर्वत वृक्ष आदि प्राकृतिक संपदाओं से बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रवृत्ति भी का अर्थ होता है प्रसिद्ध हैं, यानी ये पर्वत, ये 7 राज्य पर्वत वृक्ष पुष्प और प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्ध या बहुत प्रसिद्ध हैं। संति इमानी राज्यानी, यानी ये भारत रूपी वृक्ष पर, भारत वृक्षे च पुष्प सबक स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, यानी पुष्पक, ये स्तबक ये याद है ना, भारत वृक्ष च, भारत वृक्ष और पुष्प स्तबक सदृशानि, फूल के गुच्छों के समान, पुष्प के गुच्छों के समान, पुष्प स्तबक सदृशानि का अर्थ होता है पुष्प के गुच्छों के समान, विराजन्ते विराजमान, एतानि इन, यानी इन राज्य, ये जो राज्य हैं, मानी ये राज्य हैं भारत वृक्ष, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान विराजमान हैं। ये पुष्प के, भारत रूपी वृक्ष के, भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प के गुच्छे के समान ये विराजमान हैं। तो राजीव क्या कह रहा है, भवती यानी हे श्रीमत जी, गृहे तथा यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, यानी ग्रहे घर में, ग्रहे घर में, यथा जिस प्रकार, सर्वाधिका, सर्वाधिका यानी सबसे अधिक, रम्या रमणीय, मनोरमा रमणीय और सुंदर, भगिनी राज्य यानी ये बहनें, भवती माने और, च माने और, घर में जिस प्रकार बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती है, यानी इसका अर्थ है घर में जिस प्रकार सर्वाधिक, सबसे अधिक बहन रमणीय और सुंदर होती है, मनोरमा माने सुंदर होती है, मनोरमा होती है, रम्य माने रमणीय होती है, घर में जिस प्रकार बहन सुंदर और मनोरम होती है, तथैव उसी प्रकार भारत ग्रहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या संति, यानी भारत के घर में भी, यानी भारत रूपी घर में भी, यानी तथैव माने उसी प्रकार, भारत ग्रहे रूपी, भारत ग्रहे अपि यानी भारत रूपी घर में भी, सर्वाधिक सबसे अधिक, रम्य यानी रमणीय, इमह ये, सप्त भगिन्या 7 बहनें, संति हैं, यानी तथे उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी ये 7 बहनें सबसे अधिक, बहुत अधिक रमणीय हैं, यानी जिस प्रकार घर में बहन सुंदर एवं रमणीय होती है, उसी प्रकार भारत रूपी राज्यों में, भारत रूपी घर में भी ये 7 बहनें सबसे अधिक रमणीय हैं। अध्यापक क्या करिए, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनस्यागता यानी मन की कोई भी, मनस्यागता मन में कोई आई हुई, ते तुम्हारे, इयम यह, भावना परम कल्याणमयी यानी परम कल्याणमयी, तुम्हारी भावना मन में समाई गई है, कल्याण से युक्त, परम कल्याणमयी कल्याण से युक्त, परम यानी लेकिन, सर्वे सभी, न तथा अवगच्छन्ति उसी प्रकार से नहीं जानते हैं।
जैसे परम कल्याण युक्त तुम्हारी यह भावना मन में समाई गई है, उनके प्रति मन में यह विचार आए गए हैं। किंतु परम का अर्थ होता है किंतु या लेकिन, सर्वे सभी उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार से, न माने नहीं, अवगच्छन्ति नहीं जानते हैं। यानी परम कल्याण युक्त तुम्हारी ये भावना मन में समा गई है, किंतु सभी उसी प्रकार से नहीं जानते हैं। अस्तु, अच्छा, ठीक है। अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। यानी अस्तु तावदेषां, इनके विषय में, तावदेषां इनके विषय में, किंचित कुछ, वैशिष्ट्यम अपि विशेषताएं भी, वैशिष्ट्यम अपि विशेषताएं भी, कथनीयम, कथनीयम का अर्थ होता है कहने योग्य है। अच्छा, इनके विषय में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य हैं। सावित मनसा शृणुतः, सावधान, सावित मनसा सावधान, मनसा माने मन से, शृणुत माने सुनो, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, गारो खासी नगामिजो प्रवर्तया बहवा जनजातिया अत्र निवसन्ति। जनजाति बहुल प्रदेश, यह प्रदेश जनजाति बहुल अधिक है। यानी अयम माने यह, इस प्रदेश में जनजाति की अधिकता है। गारो खासी नगामिजो प्रवर्तया बहवा जनजातिया अत्र निवसन्ति। यानी यहाँ पर इन 7 राज्यों में अनेक प्रसिद्ध जनजाति रहती हैं। उनके नाम हैं गारो, खासी, नगा, मिजो। यानी इन 7 राज्यों में गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अधिक सी जनजातियाँ, बहुत सी जनजातियाँ होती हैं या निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन एतद प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्वितः। यानी शरीरेण, शरीर से, ऊर्जास्विन, ऊर्जा से युक्त, एतत् प्रदेश का, इस प्रदेश के, बहुभाषी यानी बहुत लोग, अनेक भाषाओं में, समन्वितः, समन्विता युक्त हैं। यानी शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त। परम परंपरा भी परिपूर्णता, यानी परिपूर्णता, परिपूर्ण, स्वलीला, अपनी क्रिया, कलाविष्य, अपनी क्रिया और कलाओं से, निष्णातः, निपुण हैं, कुशल हैं, संति माने हैं। यानी इस प्रदेश के लोग शरीर से ऊर्जा युक्त और अनेक भाषाओं से युक्त, पर्वों की परंपराओं से परिपूर्ण और अपनी क्रिया और कलाओं से, अपनी क्रिया और कलाओं में निपुण हैं। मालती क्या करिए, महोदये तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदये यानी महोदया, तत्र माने वहाँ, तू माने तो, वंश वृक्षा बांस के वृक्ष, वंश वृक्षा बांस के वृक्ष, अपि भी प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं। यानी वहाँ तो बांस के वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। अध्यापिका आम, आम का अर्थ होता है हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। यानी प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां, हाथ की कलाओं की, बाहुल्यम अधिकता, वर्तते है, इस प्रदेश में हस्तशिल्प की अधिकता है या हाथ के कारीगरों की अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। आवस्त्राभूषणेभ्य यानी वस्त्र भूषणों से लेकर, गृह निर्माण पर्यंतम, गृह निर्माण तक, प्राय वंशवृक्षा निर्मितानां, बांस के वृक्षों से, बांस के वृक्षों से, निर्मितानाम यानी बनाई हुई, वस्तुनाम वस्तुओं का, उपयोग क्रियते उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रदेश में वस्त्राभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक में प्राय बांस के वृक्षों से अनेक प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है।
यतो ही क्योंकि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम वृद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की प्राचुर्यम अधिकता विद्यते है, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय विख्यातम अवाप्तो अस्ति। सांप्रतम इस समय वंशोद्योगोयम बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय विख्यातम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यातम प्रसिद्धि को अवाप्तो अस्ति प्राप्त है। इस समय बांस के उद्योग के लिए ये प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त है। अभिनव क्या कह रहा है, भगनी प्रदेशोऽयं बाह्याकर्षक इति प्रतीयते, यानी क्या ये बहन प्रदेश बाह्य आकर्षक यानी अत्यधिक आकर्षक यानी अत्यधिक मन को लुभाने वाला इति प्रतीयते प्रतीत होता है। यह बहन प्रदेश है अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होता है। सलीम क्या कह रहा है, सलीमा किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीनः, किम क्या भ्रमणाय भ्रमण के लिए भगनी प्रदेशोऽयं ये बहन प्रदेश समीचीना अच्छा है ठीक है, क्या भ्रमण करने के लिए यह बहन प्रदेश उपयुक्त है या ठीक है। सर्वे छात्रा सभी छात्र उच्च यानी जोर से महोदया महोदया आगामीनि अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, यानी आगामी के छुट्टियों में अवकाशे छुट्टियों में आगामीनि आने वाले अवकाशों में वयम हम सब तत्रैव वहीं जाना गंतुम इच्छामः यानी आने वाले अवकाश के दिनों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा भवती अपि अस्माभिः सार्धम चलतु, स्वरा कह रही है आप भी हमारे साथ, भवती अपि आप भी, अस्माभिः हमारे साथ, सार्धम माने साथ, चलतु माने चलें, आप भी हमारे साथ चलें। रोचते मे अयम विचारः, यानी मुझे यह विचार अच्छा लगता है। रोचते माने अच्छा, मे अयम मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, यानी ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान इति हैं, ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान हैं। ठीक है बच्चों, और बता देना नहीं समझ में आए तो एक बार और पुनः समझा देंगे। ठीक है, ओके, सभी को नमस्कार।